Hello everyone, dear students. Once again I am here with a new chapter, The Little Girl, that is chapter 3 of your Beehive text. Last time we have completed a very nice and motivational chapter, that is the sound of music. Now in this chapter, The Little Girl, we are going to read about a girl who had some different feelings for her father, but when she came to know that what is the importance of her father is there in her life, so her feelings towards her father changes. She was thinking about her father was wrong. So this thing we are going to see here. Now, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? It means जब हम छोटे होते हैं हमारी फीलिंग्स हमारे पेरेंट्स के लिए कुछ अलग होती है, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तब हमारी सोच हमारे पेरेंट्स के प्रति चेंज हो जाती है. Perhaps you now understand the reason for some of their actions they used to upset you earlier. It means that शायद बचपन में जिस बात के लिए वो हमको डांटते थे, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए वो दे यूज टू स्कोल्ड यू. सो व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े होते हो तब हमको ये एहसास हो जाता है कि उनका डांटना अपनी जगह बिल्कुल सही था, और यही रीज़न है कि आज हम अच्छे स्टडीज़ कर पाते हैं, हम अच्छी लाइन पर है ना, और अच्छे मैनर सीख पाए. तो ये उनके डांटने के रीज़न थे, इसके पीछे उनका कोई बुरा पर्पस नहीं होता है. दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. इट मीन्स जब हम स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं, इन दिस व्हेन वी लर्न अबाउट दिस गर्ल एंड हर फीलिंग्स फॉर हर फादर, जो एंड में जाके चेंज हो जाती है फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग. शुरू में वो अपने फादर से बहुत डरती है, लेकिन जब अपने फादर के स्ट्रिक्टनेस का रीज़न उसको पता चलता है और वो उनको समझने लगती है, तो जब हम ये चीज़ पढ़ते हैं तो इट विल फाइंड एन इको इन एवरी होम. फाइंड एन इको इन एवरी होम मीन्स जनरली हर घर में हर बच्चे की अपने स्ट्रिक्ट पेरेंट्स के प्रति जो सोच होती है ना, वही चीज़ हम इसमें भी देखेंगे. और हम जब पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ, इवन माई मदर इज़ सो स्ट्रिक्ट, माई फादर इज़ सो स्ट्रिक्ट, इज़न्ट? सो व्हाई इट इज़, ऐसा क्यों है? एंड दिस फीलिंग व्हेन इट चेंजेस, इट ब्रिंग्स चेंज यू ऑल्सो टुवर्ड्स योर पेरेंट्स. ओके, so let us start with the chapter. We shall complete this chapter in 2 parts. Okay, so let us start with first point. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Now here little girl, the name of that girl is Kezia. Okay, and he means her father was a figure to be feared and avoided. फिगर टू बी feared मतलब ऐसा पर्सन है जिससे वो बहुत डरती है, ठीक है, और जनरली उनसे दूरी बनाए रखती है, वो दूर रहने की कोशिश करती है. जिस पर्सन से हम डरते हैं, जो दिन भर डांटते हैं, हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो हम उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं, ये सोचकर कि अब पता नहीं किस बात पर मुझे डांटेंगे. तो सेम कंडीशन वॉज हियर ऑफ केसिया. शी वॉज क्वाइट फ्राइटन ऑफ हर father. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. Every morning उसके फादर की हैबिट थी, उसके रूम में आते थे और उसको एक किस करके ऑफिस जाने के लिए रवाना होते थे. एंड शी यूज टू रिप्लाई बाय सेइंग गुड बाय फादर. एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. It means there was a glad sense of relief. जैसे ही उसके फादर उसको कैजुअल किस यानी रोज़ की तरह से प्यार करके ऑफिस के लिए रवाना होते थे, और वो जब गुड बाय कहती थी, तो उसके दिल में एक अजीब सी बहुत खुशी और एक राहत की सांस लेती थी. वो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती थी. क्यों? जब उसके फादर की व्हीकल की आवाज़ जैसे जैसे धीरे धीरे होती जाती थी, मीन्स जैसे उसके फादर निकल जाते थे घर से, तो वो बहुत खुश होती थी कि एटलीस्ट अब पूरा दिन तो वो रिलीफ से रहेगी. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम,
She stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Means when in the evening when her father returned from his office, he came home. She stood near the staircase. तो वो सीढ़ियों के पास बैठ जाती थी. And heard his loud voice in the hall. और उसके फादर की ज़ोर से बोलने की आवाज़ सुनती थी. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. So here what his father, जैसे उसके फादर आते थे, उनकी एक आदत थी रोज़ इस तरह से बोलने की कि मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेकर आओ, क्या अभी तक पेपर नहीं आया? Go and see if my paper is out there और bring me my slippers. और मेरे स्लीपर्स मेरे रूम में लेके आओ. तो इस तरह से ही यूज टू बिहेव इन द वाइल रिटर्निंग होम. आफ्टर रिटर्निंग होम, केजिया मदर वुड कॉल टू हर. तो केजिया उसको आवाज़ लगाते थे, उसकी मदर. इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ योर फादर्स बूट्स. You know, most of the gents have the habit that their boots are even removed by others, not by himself. कुछ लोगों की आदत होती है जब वो ऑफिस से रिटर्न होते हैं उनकी शूज़ भी कोई और उतारता है बिकॉज वो इतने थक जाते हैं. तो यहाँ पर केजिया की मदर उसको आवाज़ लगाती है कि अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो नीचे आओ और अपने फादर के बूट्स हटाओ पैरों से. ओके, रिमूव द फादर्स बूट. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. तो वो धीरे से चुपचाप अनविलिंगली, यानी उसकी इच्छा नहीं होती थी लेकिन फिर भी she has to go. She would slip down the stairs, फिर slowly still across the hall means फिर हॉल से होते हुए she used to go into the drawing room where his father used to sit. By that time means till the time she enters the room, he had his spectacles on. Spectacles on यानी वो अपने सिर पे चश्मा लगा देते थे. And looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. It means looked at her them over them. Over them here means spectacles. ठीक है, तो उन चश्मे लगाने के बाद उसको इस तरह से उसमें से देखते थे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जिससे जो उस लड़की को बहुत डरावना लगता था. शी डोंट लाइक द वे, शी वॉज क्वाइट फियर्ड. वो बहुत डर जाती थी जिस तरह से, जिस नज़रों से उसके फादर उसको देखते थे. वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? तो his father when she entered the room to say pull off these boots and take them outside. बाहर रख कर आओ इन शूज़ को. और क्या तुम आज पूरे दिन अच्छी बच्ची बन के रही, कोई मस्ती तो नहीं की, किसी को परेशान तो नहीं किया? तो when his father used to ask her question she used to hesitate, मतलब वो बहुत घबरा जाती थी, हेजिटेट होती थी और डर के मारे हकलाती थी. आई डोंट नो फादर, यानी इस तरह से अटक अटक कर वो बोलती है. एंड इट इज़ ऑल यू नो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हैव द हैबिट ऑफ दिस मटरिंग की आदत होती है, वो बीच बीच में अटकते हैं. ठीक है, स्टटरिंग जिसको कहते हैं हम. एंड इसके पीछे एक रीज़न ये भी बताया गया है कि कुछ लोगों में या कुछ बच्चों में एक हेजिटेशन होती है जिस वजह से ये आदत उनकी इम्प्रूव नहीं हो पाती है. और यहाँ पर केजिया पूरे दिन तो स्टटर नहीं करती थी, बट शी यूज टू बी वेरी अनकम्फर्टेबल इन फ्रंट ऑफ हर फादर एंड दैट इज़ द रीज़न शी यूज टू स्टटर ओके इन फ्रंट ऑफ हिम. So she says, I don't know father. So when his father heard her saying, you don't know, if you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. अगर तुम इसी तरह से स्टटर यानी हकलाई तो तुमको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा. She never stuttered with other people. Now you could see here, वो कभी भी दूसरे लोगों के साथ इस तरह से स्टटरिंग नहीं करती थी, हकलात के अटक अटक कर नहीं बोलती थी.
हैड क्वाइट गिवन इट अप यानी काफ़ी हद तक उसकी ये आदत छूट चुकी थी, उसे स्टॉप डूइंग इट, बट ओनली विथ फादर, ओके, बट ओनली विथ फादर, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, यही रीज़न था कि उसके फादर के सामने वर्ड्स को बोलना प्रॉपरली उसके लिए बहुत टफ था, ओके। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेच्ड अबाउट, मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, ओके। सो हियर इस फादर गेट्स क्वाइट एंग्री हियर, उसके फादर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अपनी मदर से यानी फादर जो है यानी केजिया की ग्रैंड मदर से कहते हैं कि व्हाट आर यू लुकिंग सो रेच्ड अबाउट, अब रेच्ड का मतलब होता है बहुत घबराना, ओके, एंड वी कुड से हियर इट मीन्स सैड, अनहैप्पी, ठीक है। तो वो कहता है कि क्या बात है ये, वाई आर यू सो रेच्ड, अनहैप्पी मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, उम्मीद करता हूँ कि आप इस लड़की का जो देखने का तरीका है वो बदल जाए, इसको देखकर ऐसे लगता है जैसे कि शी इज़ डिसाइडिंग टू कमिट सुसाइड। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, फिर उसके केजिया को कहते हैं कि मेरा ये चाय का कप टेबल के टेक टू द टेबल केयरफुली, ध्यान से टेबल के ऊपर रख दो। ही वॉज सो बिग, नाउ हियर इन फ्रंट ऑफ केजिया शी इज डिस्क्राइबिंग हर फादर, ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. तो she says जब वो उसकी फादर, उसके हाथ, बड़े बड़े हाथ, एंड हिज नेक, उनकी गर्दन, और स्पेशली जब वो यान करते थे, यान मतलब यू नो आवाज़ी लेते हैं हम, आलस आता है जब थक जाते हैं तब, सो व्हेन ही यूज्ड टू यान स्पेशली हिज माउथ, ठीक है, ऐसा लगता था एज इफ ही इज़ अ जायंट, यू कुड सी हियर थिंकिंग अबाउट अ जायंट, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ giant. So this was the image of her father in the mind of Kezia. On Sunday afternoons, now this is the routine of this people of her parents. Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. इट मीन्स जनरली संडे को दोपहर को जनरली उसकी ग्रैंड मदर केजिया को नीचे भेजती थी कि जाओ अपने पेरेंट्स के साथ बैठो और उनसे अच्छी अच्छी बातें करो, बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, और जब भी वो नीचे जाती थी तो हमेशा उसको एक ही रूटीन दिखता था संडे को भी, डेट हर मदर यूज टू सिट रीडिंग एंड वॉट हिज फादर यूज टू डू, ही यूज टू स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा यानी सोफ़ा पर लेट जाते, हिज हैंडकरचिफ ऑन हिज फेस, चेहरे पे हैंकी रखा डाल रखा, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस यानी पैरों के नीचे एक तकिया दबा रखा, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, स्लीपिंग साउंडली यानी बिल्कुल चैन से जैसे शांति से सो रहे हो, और स्नोरिंग यानी यू नो द साउंड मेड while sleeping, okay. So this was the thing, so she wasn't even able to talk to her parents. You could see here in the picture how her mother is reading here, his father the way he is sleeping with a cushion, with a hanky on his mouth, on his face, okay, and this girl when she came down, this was the position of her parents. तो with whom to talk, किससे बात करें वो, she used to stand there and look at them, और वहाँ पास में टेबल पे के पास जाकर वो बैठ जाती थी. The girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. She sat on a stool, gravely watched him
until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. It means नीचे जाती थी, वहाँ चुपचाप स्टूल के ऊपर जाकर बैठ जाती थी, एंड ग्रेवली यानी एक पोजीशन में बैठ जाना, जम के हिलना भी नहीं बिल्कुल, और एक टक अपने फादर को देखती थी जब तक वो जगे नहीं, until he woke and stretched यानी हम नींद से उठने के बाद कैसे पैरों को खींचते हैं, है ना, दैट इज stretched, एंड asked the time, then looked at her. फिर वो टाइम पूछते हैं और फिर केजिया की तरफ देखते हैं. एंड व्हेन, अब जब वो नींद से जग जाते हैं और देखते हैं केजिया सामने स्टूल पे बैठी है, तो उसके फादर को वो अच्छा नहीं लगता, वो उसको डांटते हैं. डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल. तो कहते इस तरह से घूर के मत देखो, ऐसे लगता है जैसे कोई उल्लू हो, एज इफ इट इज़ अ ब्राउन आउल. यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल. तो डोंट स्टेयर लाइक दिस. वन डे शी वॉज kept indoors with a cold. Her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested that she could make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. It means एक दिन शी वॉज kept indoors यानी घर के अंदर ही उसको मतलब बाहर निकलने से मना कर दिया, because she was suffering from cold. तो she was said to be in a room only. तो her grandmother told her that her father's birthday was next week यानी अगले हफ्ते उसके फादर का बर्थडे आ रहा है, और उसको सजेस्ट किया कि वो कुछ एक ऐसा पिन कुशन, ठीक है, प्यारा सा कुशन बनाकर अपने फादर को गिफ्ट में दे सकती है, आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. यानी येलो सिल्क का एक कपड़ा है, उससे अगर वो अच्छा सा कुशन बनाकर अपने फादर को एज ए सरप्राइज गिफ्ट दे सकती है. सो लेबरसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 sides. तो लेबरसली यानी बहुत मेहनत करके, बहुत ही मुश्किल से वो डबल कॉटन यानी उस येलो सिल्क के अंदर एक और कवरिंग कॉटन के कपड़े की लगाकर तीनों साइड से स्टिच कर देती है. ठीक है, अब उसमें स्टफिंग भरनी है ना, कुशन के अंदर. एंड नाउ शी वॉज थिंकिंग व्हाट टू फिल इन दैट. अब उस कुशन में वो स्टफ में क्या भरे, व्हाट टू फिल इट विथ, दैट वॉज द क्वेश्चन. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. Now उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अब उस कुशन के अंदर क्या फिल करे. तो एंड हर ग्रैंड मदर शी वॉज इन द गार्डन, वो तो गार्डन में थी और इसको रूम के बाहर नहीं जाना था बिकॉज शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड. सो शी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम. वॉन्डर का मतलब इधर उधर घूमना, किसी चीज़ को ढूंढना. तो वो घूमती है अपने मदर्स के बेडरूम में, चीज़ ढूंढती है, टू लुक फॉर स्क्रैप्स. ओके, स्क्रैप्स मतलब छोटे कपड़े या पेपर के टुकड़ों के लिए जो उसको ज़रूरत थी, उसको कुशन फिल करना था. तो ऑन द बेड टेबल, ठीक है, बेड टेबल यानी बेड के पास एक टेबल होता है, वहाँ पर शी डिस्कवर्ड यानी शी फाउंड, व्हाट शी फाउंड, अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर. ठीक है, तो उसने देखा वहाँ बहुत सारे पेपर की शीट्स पड़ी हुई है. फाइन यानी पतले पेपर्स होते हैं. गैदर दैम अप, उसने वो सारी शीट्स उठाई, एंड टोर दैम इनटू टाइनी पीसेस, और उस शीट्स के उसने छोटे 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 पीसेस कर दिए. एंड स्टफ्ड हर केस एंड देन शीव्ड अप द 4th साइड. इट मीन्स फिर उसने क्या किया कि उसको उन पेपर्स के छोटे टुकड़े करके उस पिलो के अंदर उसने एज अ स्टफ़, ठीक है, फिल कर दिया, और फिर चौथे यानी 4th साइड से भी उसको स्टिच कर दिया. नाउ द पिलो वॉज रेडी. ओके, नाउ दिस थिंग हैपन दैट नाइट. देयर वॉज ह्यू एंड क्राई इन दी हाउस. ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है जब कोई चीज़ हमारी जो हमको चाहिए वो नहीं मिलती है तो हम कितना चिल्लाते हैं घर में फ्रस्ट्रेट होके, है ना.
इधर ढूंढते हैं उधर ढूंढते हैं, तो उसी तरह से घर में शोर मच जाता है। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बिन लॉस्ट। मतलब ये कि उसके फादर ने जो स्पीच तैयार की थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो कहीं मिल नहीं रही थी। रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चन, फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। सारे रूम्स ढूंढ ले गए, ठीक है, घर में सर्वेंट्स जो है उनसे पूछा गया, फिर सब ढूंढने के बाद रह गया था केजिया का रूम। तो मदर एट लास्ट कहाँ पर आती है? शी एंटर्ड इनटू केजियाज रूम। शी आस्क्ड हर, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। तो उसकी मदर उसको क्वेश्चन पूछती है कि शायद तुमने तो वो पेपर नहीं देखे जो हमारे टेबल के ऊपर हमारे रूम में पड़े थे। तो वो कहती है, येस आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज़। मैंने उनको अपने सरप्राइज़ बनाने के लिए यूज़ किया और उनको फाड़ के छोटे छोटे पीसेस कर दिए। वॉट? स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। तो मदर जब ये बात सुनती है तो वो ज़ोर से चिल्लाती है कि व्हाट हैव यू डन, तुमने ये क्या किया? सीधे से नीचे आ जाओ, नीचे डाइनिंग रूम में, दिस इंस्टेंट यानी अभी के अभी। ओके, नाउ हियर वी रेड दैट व्हाट दिस गर्ल डिड, व्हाट एफर्ट्स शी डिड टू गिव सरप्राइज टू हर फादर, एंड उसके बदले में उसको क्या रिस्पॉन्स मिलता है। और ये जो इंसिडेंट हुआ, डिटोरिंग द पेपर एंड ऑल दैट, व्हाट हैपेंड फर्दर, व्हाट वाज हर फादर्स रिएक्शन टुवर्ड्स हर। ओके, so this thing we are going to read in our second part. Okay, thank you.